इंडिया न्यूज़ 7 से मैं सुनील कुशवाहा। पंकज जैन की रिपोर्ट। और माननीय श्री सुदर्शन गुप्ता जी द्वारा विकास यात्रा निकाली गई एरोड्रम क्षेत्र में, एरोड्रम थाना क्षेत्र में विकास यात्रा निकाली गई। इनमें लोगों को जागरूक किया एवं विकास के बारे में बताया, शासन की योजनाओं के बारे में समझाया। धन्यवाद। देखो उसको बोलते हैं विकास यात्रा। इसलिए हम आपके पास आए, आपको याद दिलाने आए। गोविंदा के बालक को गोविंदा सावंत के बालक को 1 लाख रुपए का चेक दिलाया था जब बीमार हुए थे। कहा हाथ ऊंचा करो जरा, ये देखो, इसको 1 लाख रुपए का वो दिलाया। और उसके बाद भी हम आप लोग मेरे पास आए, उमा सती शर्मा जी के पास आए कि हमारे परिवार में 4 लड़के हैं और एक बहू आ जाती है तो बड़ी तकलीफ पड़ती है। शादी नहीं हुई, शादी करने के बाद कहाँ पे लेके जाएं। तो फिर मैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी को लाया था। और एक एक परिवार में अगर एक परिवार का पिता और 3 पुत्र हैं तो 4-4 फ्लैट आप सबको दिलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है यहाँ पे। और आपको यहाँ पर जब फ्लैट कम पड़ गए तो हमने गांधीनगर में वहाँ पे फ्लैट दिलाए थे आपको। ये जो आपके परिवार के लोग जो गांधीनगर में बसे वो यहाँ पे पहले यहाँ रहते थे और उसके बाद यहाँ पे वहां से हमने शिफ्ट कराया। और प्रत्येक परिवार के एक लोगों को हमने फ्लैट दिलाए, भारतीय जनता पार्टी की देन है। फिर आपने बोला पानी नहीं आ रहा है तो समवेल बनाया था। ये समवेल यहाँ पे, ये हमारी नीता शर्मा यहाँ बैठी हुई है इंडिया। और हमने जब यहाँ आते थे तो आप लोग हमको घेरते थे पानी नहीं आ रहा है, तो ये समवेल बनाया। समवेल में बोरिंग का पानी आता था तो फिर बोलते थे बोरिंग का गंदा पानी आता है, आप तो नर्मदा का पानी लाओ। फिर ये 4-4, 6-6 इंची नर्मदा की लाइन लाओ, नर्मदा का पानी आपके समवेल में से उसमें ऊपर चढ़ाते थे। बीच में 3-3 मोटरें डलवाई इसमें समवेल में और वो मोटरों से ऊपर पानी चढ़ता है आपके यहाँ पे। उसके बाद बीच में हम आए तो बोले यहाँ पीछे ड्रेनेज चौक हो गई है, गंदा लेटरिन बह रही है, ये सब हो रहा है। तो मैंने और नीता शर्मा जी ने हमारे यहाँ पे आपके यहाँ पे ड्रेनेज डलवाई, सड़क बनवाई, ये सब करवाए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और उसके बाद उसमें बीच में जब आप लोग झोपड़े में रहते थे, लोकसभा के चुनाव थे, यहाँ पर आप सबको मालूम होगा यहाँ आग लग गई थी ना। तो यहाँ पर कभी कोई नहीं आया था, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आए थे, आपको कपड़े दिए थे, आपको अनाज दिया था, बर्तन दिए थे, सब दिए थे। भारतीय जनता पार्टी की देन थी। और उसके बाद 2-2 लाख रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपके खाते में डाले थे उस समय जब भारतीय चुनाव हो गए। इसके बाद जिनके झोपड़े जल गए थे उनको सबको भारतीय जनता पार्टी में दिए थे। और उसके बाद एक और सुना रहा हूं अभी हाल बाद में, अभी बीच में 5 साल पहले आप सबके 5-5, 6-6 लाख रुपए के बिजली के बिल हो गए थे। बिजली के बिल हो गए थे और बिजली वाले बिजली काटने आते थे। तब हम सबने मुख्यमंत्री जी को बोला और एक व्यक्ति के 6.5 लाख रुपए, अधिकतम 6.5 लाख रुपए एक व्यक्ति का पूरे इंदौर में अगर कोई का बिजली का बिल माफ कराया था 6.5 लाख रुपए का, तो इसी पंचशील नगर में हमने कराया था क्या। और अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में सब जब लॉकडाउन था तब कोई नहीं आया था, तब सुदर्शन गुप्ता और नीता शर्मा आपके घर पे आए थे और पूरे ट्रक के ट्रक हमने सामान एसी बुद्ध विहार में उतार के क्या बात। कांग्रेस के टेबल में भारतीय जनता पार्टी क्या कमल देना कि अभी दुपट्टा ही देना, त्रिपट्टा मत हो तो इसमें आप दुपट्टा ही नहीं देना, कमल का फूल, ठीक है क्या जो तो भैया कुछ बोलेंगे, कुछ उनको भी बोल लेना। हेलो, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि हमने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया है, लेकिन कोई भी काम यहाँ पर कंक्रीट की जो सीमेंट कंक्रीट के हिसाब से होता है वो हुआ नहीं है। और
करोड़ों की लागत से जो काम यहाँ होने थे, यहाँ के वर्तमान विधायक ने उसे रोक के रखा और आज दिनांक तक उस कार्य को नहीं होने दिया। लेकिन हमारे नव निर्वाचित पार्षद आदरणीय अश्विनी शुक्ला जी को मैंने निवेदन किया कि माननीय महोदय, जो रंगरोपण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जो ड्रेनेज की लाइन अधूरी पड़ी हुई है और जो स्कूल का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इसे तत्काल चालू करवाया जाए। भाई साहब ने सिर्फ निवेदन पर तत्काल कमिश्नर को, महापौर जी को अवगत कराया, आदरणीय पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी को अवगत कराया और इस कार्यों को तत्काल चालू करवाकर हमारे पंचशील नगर को नई सौगात दी। तालियों से स्वागत किया जाए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित इसलिए हुआ हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी के कार्य के लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। अगर कुछ भी कार्यक्रम या छोटी से छोटी समस्या हो तो उसे हम सब मिलकर हल करेंगे, ऐसा वचन देता हूँ। और भाई साहब से मैं कहता हूँ कि तिरंगा नहीं छोड़ेंगे, तिरंगा नहीं छोड़ेंगे। भाई कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ेंगे और इस दो रंग नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।